तो दोस्तों देखिए, कभी भी हमने किसी प्रोजेक्ट में काम करना होता है तो उसके हमें चार पैरामीटर चेक करने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का प्रोफाइल क्या है। सेकंड नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इन चारों चीजों के बारे में दो दो मिनट बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल वाइज बात करें तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है टाइटन कैपिटल मार्केट। जो टाइटन कैपिटल मार्केट है दोस्तों, ये 2018 से एक फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी है और कंपनी के पास जो है अपने 100 से ज्यादा प्रोफेशनल स्टाफ है वर्ल्ड वाइड, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके अगर आपको लाइसेंस चेक करने हैं, इसके बारे में आपको इसके पूरे के पूरी डिटेल निकालनी है तो आप विकी एफएक्स पे जाके, अब विकी एफएक्स क्या है, तो विकी एफएक्स दोस्तों जैसे देखिए, सिब्बल एक वेबसाइट है जहां से हम किसी इंसान के सिब्बल स्कोर चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से विकी एफएक्स से आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी की रेटिंग और उसकी सारी की लाइसेंस चेक कर सकते हैं। तो विकी एफएक्स पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी को जो है 7.47 की रेटिंग मिली है और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छी रेटिंग है 8.90 की। और कंपनी के पास कनाडा ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, जो कंपनी के ओनर है मिस्टर हॉवर्ड यान, अगर मैं इनकी बात करूं तो जो हॉवर्ड यान सर है इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट में, मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड फील्ड से ही 20 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हम बात करें, जो हमारे ऑनर है उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक इनको इनवाइट किया गया है। अवार्ड में अगर हम देखें तो ग्लोबल ब्रांड मैगजीन की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है, ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंस रिव्यू की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों प्रोडक्ट एंड सर्विस की, तो जो कंपनी मैंने आपको बताया था फॉरेक्स ब्रोकिंग कंपनी है और जो वहां पे लेन देन होता है, कंपनी का ट्रांजेक्शन होती है, वो इनके टाइटन टोकन के थ्रू होती है। तो टाइटन टोकन इनका एक प्रोडक्ट है। जैसे देखिए, अभी कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो वो अपना जब बड़े लेवल पे आती है तो अपने कोई ना कोई क्रिप्टो लॉन्च करती है ना। जैसे आप सभी को पता है बाइनांस एक एक्सचेंज है, बाइनांस का अपना एक टोकन है बीएनबी, है ना, बाइनांस का अपना कॉइन है बीएनबी। इसी तरीके से जो है टाइटन कैपिटल मार्केट का अपना कॉइन है टाइटन टोकन। और जो ये टाइटन टोकन है ये इस टाइम पे बिटमार्ट, जो कि टॉप 10 एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज है, उस पर लिस्ट है और आप इसके बारे में वहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, पहली चीज है कि जो इसकी टाइटन टोकन एक करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी है क्या, पहले हम लोग इसको समझते हैं ना, क्योंकि जो टाइटन टोकन है एक क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, पहले हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों, देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है करेंसी का ही एक फॉर्म है, पैसे का ही एक फॉर्म है ना। सबसे पहले जो है लोग लेन देन के लिए, कि मान लीजिए उनको कोई सामान खरीदना है या किसी को देना है, तो वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था। उसमें क्या होता था, ये आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, मेरे को गेहूं चाहिए, मैं आपको चावल दूंगा, आप मेरे को गेहूं देंगे। तो इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, ये हमने 10th में ही पढ़ा होगा। उसके बाद गोल्ड आ गया था कि जो अब मैंने कोई सामान खरीदना है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, आपको गोल्ड दूंगा, आप मेरे को सामान देंगे। लेकिन अगर मेरे को छोटी क्वांटिटी का कोई सामान लेना है तो फिर मैं वहां पे आपको गोल्ड कैसे दे दूंगा, तो वहां पे वो दिक्कत आई। उसके बाद आ गया मेटल कॉइन्स, सिक्के। आप सभी को पता है कि पहले तांबे के, सिल्वर के, पीतल के सिक्के आते थे, है ना। 10 पैसा, 20 पैसा, फिर 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये आपने देखे होंगे। तो मेटल कॉइन में क्या दिक्कत आई कि इसको बड़ी क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता, है ना। इसके बाद आ गया पेपर मनी, जो हम सबके जेब में नोट पड़े हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि इसको बड़ी क्वांटिटी में आप कहीं पे रखेंगे तो वहां पे एक दिक्कत आ सकती है कि ये खराब हो सकते हैं, प्लस चोरी होने का डर है ना। और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बड़ी मात्रा में लेके नहीं जाया जा सकता। फिर उसके बाद आ गए प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड्स आप सभी को पता है एटीएम हो गए, है ना। तो हमने उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं लेकिन हर जगह मशीन अवेलेबल नहीं है, कई बार सर्वर बिजी है, कुछ है, तो इस करके यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। इसके बाद आ गई इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या था कि ऑनलाइन आप गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, आप इसके थ्रू जो है अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आई कि यहाँ पे अगर आपको कहीं से किसी दूसरी जगह फंड भेजना है, किसी दूसरी कंट्री में फंड भेजना है, तो वहां पे हमें जो है बहुत बड़ा चार्ज कट जाता है बीच में। मान लीजिए अगर मैंने 1 करोड़ रुपए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है तो मेरे को जो है वहां पे 5 से 10 लाख रुपए का बीच में चार्ज कट जाएगा, क्योंकि हर देश की करेंसी अलग अलग है ना। अब जैसे यहाँ से दुबई की करेंसी, वहां के जो अपना ड्राम है वो 25 रुपए का एक ड्राम है। तो अब वहां पे क्या होगा अपना कि वहां पे मेरे करेंसी के चार्जेस पड़ जाएंगे, टैक्सेस पड़ जाएंगे। उसके बाद आ गया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्योंकि हर जगह एक ही प्राइस है। आज अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में, मदर करेंसी आप सभी को पता होगा
बिटकॉइन है, उसके बाद इथीरियम है, उसके बाद बीएनबी है। तो अगर हम इन चीजों की बात करें तो ये इसका हर देश में सेम प्राइस होगा। प्लस आपको अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है तो आपको उतने ही चार्ज लगेंगे, सिर्फ $1 का चार्ज लगता है, नियर अबाउट 92 रुपीज, है ना। 92 रुपए के अंदर आप 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ इस कहीं भी भेज सकते हैं, तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते। तो इस करके अब जो आने वाला फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी का है ना। आप सभी को पता है कि बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च हो चुका है ना। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। जिस तरीके से आप गोल्ड को किसी एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हो, उसी तरीके से बिटकॉइन को भी आप किसी एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हो। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी ने कितनी रिटर्न दी है लोगों को आज तक। तो अगर आप बिटकॉइन की बात करें, आप किसी भी एक्सचेंज पे, जिस एक्सचेंज जो एक्सचेंज आप चलाते हो, अगर आप बाइनांस चलाते हो वहां पे बाइनांस, अगर आप वजीरेक्स चलाते हो वहां पे चेक कर सकते हो, आप अगर बिटमार्ट चलाते हो, एल बैंक, कोई भी आप जो एक्सचेंज चलाते हो वहां पे आप इनका प्राइस चेक कर सकते हैं कि ये कितने से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। तो ये मैंने जैसे बिटमार्ट पे चेक किया था, तो ये 1 नवंबर 2008 में शुरू हुआ था। और एक बिटकॉइन का प्राइस जो है उस टाइम पे $0.003 यूएस डॉलर, ना $0.003। आप सोचिए कि कितने छोटे प्राइस से ये शुरू हुआ था, इस टाइम पे कितने का चल रहा है जी? 50,000 यूएस डॉलर का। और आप सोचिए अगर किसी एक पर्सन ने बिटकॉइन में $1 पे इन्वेस्टमेंट करी थी, जब वो $1 था, है ना, $1 आते आते भी वो लाखों गुना की रिटर्न दे चुका था। तो $1 पे भी किसी ने खरीदा होगा, तो आज अगर उसने $100 भी खरीदे होंगे तो उसके $100 का आज कितना बन चुका होगा? नियर अबाउट 50 लाख डॉलर, है ना। तो आप सोचिए कि मतलब $100 का, सॉरी, 50,000 डॉलर। तो ये चीजें आप देख, $5 लाख आप ये देख सकते हैं कितनी रिटर्न दी है। इसके बाद अगर आप बीएनबी की बात करें तो बीएनबी भी 7 जुलाई 2017 में शुरू हुआ था, और 0.150, है ना, डॉलर से शुरू हुआ था। और आज इसका जो प्राइस है वो कितना है इस टाइम पे? बीएनबी का 350 के अप्रोक्स है। तो अगर किसी बंदे ने $1 उस टाइम पे लगाया होता तो उसको 350 गुना की रिटर्न मिल चुकी है। यानी कि उसको अभी तक $35,000 की रिटर्न मिल चुकी है। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ $100, $100 कितना होता है? 92,000, 9200 रुपए, अगर उस बंदे ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसका इस टाइम पे कितना बन चुका है? $35,000। आप सोचिए, है ना। तो इतनी रिटर्न कहां से, मतलब कि कैसे बन सकती है? ये रिटर्न सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबल है ना। रीजन, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है ये लिमिटेड सप्लाई होती है। अब जैसे आप देखिए बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख है। बीएनबी की टोटल सप्लाई कितनी है? 20 करोड़ है। तो सिर्फ इतनी ही सप्लाई है, और डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो करोड़ों में है, अरबों में है ना। इस करके जो है अपना इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इस करके इनके प्राइस इतने ज्यादा बढ़े। अब आप सोचिए जब बिटकॉइन शुरू हुआ था, बीएनबी शुरू हुआ था, तब इनके पास कोई कम्युनिटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक लोगों को इसके बारे में पता लगा और उन्होंने बाय करना शुरू किया, और आज एक बिटकॉइन जो $4 का शुरू हुआ था इस टाइम पे 50 लाख रुपए का है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रिटर्न उसने दी है। इसी तरीके से अगर आप देखें टाइटन टोकन की बात, तो टाइटन टोकन भी एक यूटिलिटी टोकन है। यूटिलिटी टोकन होते हैं कि जो हम, मतलब जिसके कोई ना कोई यूजेस होते हैं। उसके बाद टाइटन टोकन की अगर हम बात करें तो ये बीएससी, बाइनांस ब्लॉकचेन के अंदर है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है 36 करोड़ की सप्लाई है। टोटल 36 करोड़ सप्लाई। और किस तरीके से इसकी सप्लाई डिवाइड हो रखी है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे प्री सेल में 10% दिया था कंपनी ने, उसके बाद लिक्विडिटी 10% रखी है, मार्केटिंग के लिए 10% है, ट्रेजरी के लिए 15% है, इको सिस्टम के लिए 25% है, स्टेकिंग के लिए 10%, स्टेकिंग जो रिवॉर्ड मिलेगा ना, जो इनकी टीम है उनके लिए 10%, एडवाइजर्स के लिए 5%, और जो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनके लिए 5%। तो इस तरीके से इन्होंने इसको पूरा का पूरा डिवाइड किया। ये कंपनी का जो टोकन का टोकोनॉमिक्स है सकते हैं। और ये आप बकायदा जो कंपनी का व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, तो जो टाइटन टोकन के यूजेस क्या क्या है, तो आज अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे सबसे पहला यूज क्या है कि इसके जो पार्टनर है वो इसको होल्ड करेंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा इनका एक यूजेस है। जो इनके 5 पार्टनर है जिनको 1-1% का अपना पार्टनर वो स्टेकिंग दिया हुआ है कंपनी ने। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे डेफी यील्ड और स्टेकिंग, कि हम लोग भी इसको स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। स्टेकिंग पे लगा के जो है कंपनी हमारे फंड पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करेगी, और वहां से और टोकन जनरेट होंगे, वहां से और रिटर्न निकालेगी, वो कंपनी हमें देती है एज ए रिवॉर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे देखें सोशल ट्रेडिंग।
अभी जैसे कंपनी की ऑल इन वन ऐप डिजाइन हो रही है, जहां पे कंपनी जो है वहां पे हम लोग खुद भी बाई सेल ट्रेडिंग कर पाएंगे फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर हमारे टोकन के थ्रू। तो टोकन जो है लेन देन का एक माध्यम रहेगा ट्रांजेक्शन के लिए। उसके बाद ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, कंपनी का जैसे अपना मास्टर कार्ड है जो कि आप बाई कर सकते हो, और मास्टर कार्ड से आप ऑनलाइन कहीं पे भी कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे टोकन के यूजेस है। किस तरीके से आप अगर देखेंगे, पहली चीज जो मैंने बताया था पार्टनर है, तो ये 5 कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे टॉप मैक्स कंपनी है, जेट एआई है, ईथर की है, ट्राइडेंट है, जीपीटी फोर ड्रोन है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जो कंपनियां ऑलरेडी मिलीनियर्स कंपनी है, और इन्होंने 1-1% की होल्डिंग ली है हमारे टोकन की, और ये बकायदा एमओयू साइन किया कंपनी के साथ उन्होंने। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो जो टाइटन टोकन है इस टाइम पे बिटमार्ट के अंदर है। बिटमार्ट के बाद जो है इसने अपना एल बैंक पे लिस्ट होना, उसके बाद बाईबिट पे लिस्ट होना, उसके बाद बाइनांस पे लिस्ट होना। इस तरीके से जो हमारा टोकन है इसने 35 पेयर्स के अंदर इसने लॉन्च होना है ना। अब बिटमार्ट पे लॉन्च होके, मतलब आज बिटमार्ट की अगर हम बात करें, बिटमार्ट पे ऑलरेडी बहुत सारे टोकन है, बहुत सारे कॉइन है ना, नियर अबाउट 2000 से ज्यादा टोकन है। तो वाई टाइटन टोकन, मतलब टाइटन टोकन में लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो आज जो बिटमार्ट के ऑफिशियल पेज है ट्विटर के, तो आप वहां पे अगर देखेंगे, ट्विटर पे जाके वहां पे टीटीटी लिखेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि हमारा जो टोकन है वो टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स में चल रहा है ना। ये आप अलग अलग डेट यहाँ पे देख सकते हैं, किस किस डेट को ये आया है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि पूरे मंथ में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च में रहा है वो ट्रेंडिंग कॉइन में टाइटन टोकन, मंथली रिपोर्ट में। वीकली रिपोर्ट पे अभी जस्ट परसों ही आई है, आप अगर देखेंगे तो वीकली रिपोर्ट में भी नंबर 1 जो टोकन है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, सर्च है, वो टाइटन टोकन है ना। तो आज मतलब वहां पे खुद हमारा जो टोकन है वो लाइव दिखाई दे रहा है लोगों को, प्लस बिटमार्ट भी अपने ऑफिशियल पेज पे इसको प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, की कंपनी भी खुद इसको जो है 500 से ज्यादा न्यूज़पेपर पे वर्ल्ड वाइड दे चुकी है, इसके आर्टिकल दे चुके हैं, जहां पे कि इन्होंने टाइटन टोकन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि अब मान लीजिए अगर मैंने आज टाइटन टोकन में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इसको बिटमार्ट से बाई कर सकते हैं। बिटमार्ट पे बाई करके आप होल्ड करेंगे, तो आपने उसमें इन्वेस्ट किया, ये अप जाएगा तो अप, डाउन जाएगा तो डाउन, हो आपका लॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास एक, कि आप इसको बिटमार्ट पे बाई करके आप इसको टाइटन के अंदर जो है स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। अब स्टेकिंग पे लगाने से आपको क्या फायदा होगा? कंपनी आपको हर महीने इस पे जो है ट्रेडिंग करेगी फॉरेक्स में, और वहां से और टोकन जनरेट करेगी, और आपको मंथली जो है यहाँ पे टोकन मिलते हैं। किस तरीके से मिलेंगे? कि अगर आपने $100 का अकाउंट खोला, उसमें आप $500 तक की जो है अपना रख सकते हैं टोकन, $500 तक के टोकन रख सकते हैं। जो $300 का अकाउंट है उसमें आप $3000 तक के टोकन रख सकते हैं, है ना। इससे ज्यादा टोकन आप नहीं रख सकते। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? कि जो आप $100 फीस देंगे कंपनी को, सब्सक्रिप्शन फीस देंगे, तो इस पे कंपनी आपको क्या दे रही है? एक तो आपको जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करती है, कि इनका ट्रेडिंग का कोर्स है वो आपको देती है, प्लस जो इनके एक्सपर्ट है वो आपके लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वहां से और टोकन जनरेट कर रहे हैं। अगर आप $500 तक इसमें रखते हैं, तो आपको 7 से 9% टोकन मिलते हैं हर महीने, और ये टोटल 3 महीने तक मिलेंगे। अगर आप इसमें $1500 तक के टोकन बाई करते हैं, तो आपको 10 से 12% हर महीने टोकन जनरेट करके मिलेंगे, और ये 6 मंथ तक का आपको मिलेगा। और अगर आप $3000 तक के यहाँ पे टोकन बाई करते हैं, तो आपको 13 से 15% टोकन हर महीने जनरेट करके देगी कंपनी 9 महीने तक। तो आपको हर महीने 13 से 15% टोकन एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे, है ना। और इनको हम कंपाउंड भी कर सकते हैं, कि वापस उनको भी स्टेक पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, तो कंपनी इसके साथ जो है हमें एफिलिएट प्रोग्राम भी दे रही है। अब एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है ना, पहले तो हम इसको समझे। देखिए, जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ओला उबर है, यहाँ पे उनके पास एक प्रोडक्ट है, उसको आगे कस्टमर तक पहुंचाना है। कस्टमर तक अगर पहुंचाते हैं तो बीच में एक कमीशन मिलता है। इस तरीके से टाइटन कंपनी का एक प्रोडक्ट है टाइटन टोकन, उसको अगर हम किसी को रेफर करते हैं, तो कंपनी हमें बीच में इनकम देती है, रिवॉर्ड देती है ना। जिस तरीके से देखिए, आपने गूगल पे अगर आप किसी को प्रमोट करते हो, किसी को आपने रेफर किया होगा, तो हमें ₹50 मिलते थे। इसी तरीके से यहाँ पे टाइटन कैपिटल मार्केट भी हमें रिवॉर्ड दे रही है। वो किस तरीके से? देखिए, जब भी हम किसी भी बंदे को डायरेक्ट रेफर करेंगे टाइटन टोकन, तो हमें 12% तक यहाँ पे कंपनी रिवॉर्ड देती है, डायरेक्ट रेफरल।
कि अगर हमने $100 का उन्होंने अकाउंट ओपन किया यानी 9200 रुपए का, तो हमें 12% यानी कि 1100 रुपए हमें कंपनी यहाँ पे देती है। उसके बाद अगर $300 यानी कि 27,600 का अकाउंट ओपन करवाया तो 12% यानी कि 3300 रुपए यहाँ पे कंपनी हमें देती है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो कंपनी हमें जो दूसरी इनकम है वो पेयरिंग रिवॉर्ड देती है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे अमेजोन है, ओला, उबर है, वहां पे उनके मालिक खुद जाके काम नहीं करते हैं कि अमेजोन का मालिक घर जा जाके डिलीवरी कर रहा है, या जो जोमेटो वाला है वो घर जा जाके खाने की डिलीवरी कर रहा है, उसने आगे टीम रखी है। तो यहाँ पे आप जिन भी लोगों को रेफर करते हैं वो आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं, और वो अगर आगे किसी को रेफर करते हैं तब भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे 10% पेयरिंग रिवॉर्ड मिलता है ना। वो किस तरीके से मिलता है कि आपने जैसे ही लेफ्ट में 9200 का एक अकाउंट, राइट में 9200 रुपए का एक अकाउंट ओपन करवाया, तो आपको यहाँ पे 900 रुपए पेयरिंग इनकम मिल जाती है। और जो आपको डायरेक्ट का 1100 और 1100 2200 पेयरिंग का मिला, टोटल आपको 3100 रुपए मिल जाता है ना, सिर्फ दो लोगों का अकाउंट ओपन करवाने पे। इसी तरीके से अगर 27,000 के अकाउंट ओपन हुए तो आपको जो है 2700 रुपए आपको 10% पेयरिंग रिवॉर्ड आ गया, और 6600 रुपए आपको जो है यहाँ पे क्या आ चुका है डायरेक्ट का 3300 तो टोटल आपको 9,300 रुपए आपको टोटल इनकम मिलती है दो लोगों का अकाउंट ओपन करवाने में, है ना। तो ये कंपनी की दो इनकम हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, तो कंपनी एक तीसरी इनकम देती है स्पॉन्सर। अगर हम 10 दिन के अंदर 4 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं तो कंपनी हमें सेम वैल्यू का एक अकाउंट फ्री दे देती है ना। कि मतलब कि आपने 4 लोगों का अकाउंट ओपन करवाया, आपको पांचवा अकाउंट कंपनी फ्री दे देगी। आप वो किसी भी आगे अपने दोस्त रिलेटिव को वो अकाउंट दे सकते हैं और वो फंड आपको मिल जाता है। अब किस तरीके से, मान लीजिए आपने अगर 4 दोस्तों के अकाउंट ओपन करवाया, तो आपको पहले तो डायरेक्ट इनकम मिली 12%, $12 पर आईडी पे, 4 आईडी का $48 हो गया। दो आपके पेयर बन गए, $20 हो गए। एक अकाउंट फ्री मिल गया आपको $100 का, और जो पांचवा अकाउंट फ्री मिला है उस पर डायरेक्ट इनकम भी मिलेगी। तो टोटल आपको $180 मिल जाते हैं सिर्फ 4 अकाउंट ओपन करवाने में। यानी कि आपने अगर कंपनी को 36,600 का बिजनेस दिया है, तो कंपनी आपको 16,200 रुपए आपको इनकम दे रही है ना। और ये इस ऑफर की वजह से बहुत सारे लोग अपनी फीस जो है अगले 10 दिन के अंदर ही रिफंड ले लेते हैं, क्योंकि 10 दिन में अगर 4 लोगों के अकाउंट खुल गया तो एक अकाउंट फ्री मिल गया, तो उनका अकाउंट फ्री हो गया, है ना। तो ये सबसे बड़ा ऑफर है कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, टाइटन पार्टनर इंसेंटिव। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे आपको इनकम मिलती है, उसके बाद आपकी अगर इनकम जिस दिन $3,000 यानी कि 2,70,000 के करीब आपकी इनकम हो जाती है, तो आपको 2% एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। जहां पे आपको बाइनरी मैचिंग का 10% मिल रहा था, वहां पे 12% मिलेगा। सीनियर पार्टनर रैंक पे आपको जो है, जब आपका $10,000 की इनकम हो जाती है यानी कि 9 लाख रुपए की, तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। जहां पे 10 मिल रहा था वहां पे आपको 14% मिलेगा। एग्जीक्यूटिव पार्टनर पे आपको 6%, जूनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर पे 8% और सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर पे 10%। तो टोटल आपको जो पेयरिंग इनकम है वो 20% तक की आती है। तो बहुत बड़ी इनकम है ये। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि यहां तक तो हमने बात करी जो हमने फीस पे करी है, उस फीस पे कंपनी जो इनकम देती है। उसके बाद जो हम इसमें अपना टोकन स्टेकिंग में रखते हैं, उसमें भी हमें इनकम मिलती है। जो आपकी टीम आगे स्टेकिंग पे रखेगी उस पे भी आपको इनकम मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी, वो टियर डिविडेंड के रूप में 5% 12 लेवल तक। वो किस तरीके से आता है कि मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन का अकाउंट ओपन करवाया, उन्होंने 500 टीटीटी जो है स्टेकिंग पे रख लिए, उनको कंपनी ने हर महीने 8% यानी कि 40 टीटीटी जनरेट करके दिया। उस पे आपको 5% यानी कि 2 टीटीटी आपको भी हर महीने कंपनी देगी। उसके बाद अगर ऐसे ही उस एक पर्सन ने आगे 10 लोगों का को आगे रेफर कर दिया, तो आपकी टीम में मान लीजिए हर बंदे ने 500 टीटीटी स्टेकिंग पे लगाया, तो 5,000 टीटीटी हो गए। वहां पे जो है 400 टीटीटी इन 10 लोगों को आ रहे हैं, और आपको कितने आते हैं, 20 टीटीटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, है ना। ये टीयर डिविडेंड। उसके बाद ऐसे ही 100 की टीम हो गई तो 200 टीटीटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, अगर हर बंदा सिर्फ 500 टीटीटी भी स्टेकिंग पे लगाता है। मतलब यानी कि 60 से 70 हजार रुपए अगर हर बंदा स्टेकिंग पे लगाता है, तो आपको यहाँ पे टीयर डिविडेंड बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। और ये अप टू 12 लेवल है, 12 लेवल तक ये इनकम मिलती है ना। और ये एक पैसिव इनकम है। मान लीजिए आपकी टीम में जो लोगों ने स्टेकिंग पे लगा दिया है, अब उनको हर महीने रिटर्न आ रही है 8%, तो आपको हर महीने 5% की रिटर्न आती रहेगी हर महीने। तो ये एक पैसिव इनकम होगी, रेगुलर इनकम होगी। और जो भी हमारी इनकम है, जब हम उसको विड्रॉल करते हैं तो उसपे 5% के एडमिन चार्ज लगते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी पांचवी इनकम रही। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें दोस्तों,
कभी भी हमने किसी प्रोजेक्ट में काम करना है, कभी भी हमने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो हमेशा वेल्थ क्रिएशन रिस्क मैनेजमेंट एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्ट करना होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि हमेशा अपनी जिंदगी का 80% पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट करें और 20% पैसा ही रिस्की जगह पे इन्वेस्ट करें, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एफडी हो गई, एलआईसी, या आपने कोई जमीन ले ली, गोल्ड ले लिया, तो यहाँ पे आपका 80% पैसा लगाना है और इधर आपका पैसा सेफ होता है, कोई रिस्क नहीं होता। बट यहाँ पे जो रिटर्न है कितनी मिलती है, 5 से 7% साल की। जबकि जो 20% पैसा आपने रिस्क में रखा है, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो में, टाइटन में, है ना, तो इन जगह पे क्या है, आपका पैसा रिस्क में है। यहाँ पे जहां पे हाई रिटर्न है वहां पे हाई रिस्क भी है। अब आप देखिए, हम बात कर रहे थे बिटकॉइन की, कि बिटकॉइन 4 रुपए से शुरू हुआ था और 50 लाख का इस टाइम पे। तो आप सोचिए, जिस बंदे ने 10 रुपए 100 रुपए पे खरीदा होगा, उसका वो 100 रुपए आज 50 लाख रुपए बन चुका है। बट जिस बंदे ने 50 लाख पे खरीदा था और ये बीच में 25 लाख तक गया था, तो उस बंदे का पैसा आधा भी हो गया था, लेकिन उसके पास बिटकॉइन उतने का उतना ही था, है ना। कि बिटकॉइन तो उसके पास एक ही था, बट उसका प्राइस कितना हो गया था, 25 लाख हो गया था। बट अगर उसने उसको होल्ड करके रखा था, स्टेक करके रखा था, तो वो वापस से जो है उसका 50 लाख पे आ गया, है ना। नहीं तो आप देखिए, अगर वो 25 लाख पे बेच देता तो वो उसका लॉस था। बट अगर उसने उसको होल्ड करके रखा था, क्योंकि जिस बंदे ने अगर 50 लाख लगाया था बिटकॉइन में, तो उस बंदे ने बिटकॉइन में कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, क्योंकि 50 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, है ना। तो एक बिटकॉइन 50 लाख का था, तो अगर उसने होल्ड करके स्टे करके रखा था, तो आज उसका पैसा दोबारा कवर हो गया। बट जिन लोगों ने सस्ते में खरीदा था, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, उन लोगों का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। और अभी तो ये आगे बढ़ते जाना है ना। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे दोस्तों कि वाई टाइटन, है ना, कि हम टाइटन का जो क्रिप्टो है, टाइटन टोकन है, उसमें क्यों इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों अभी इसकी शुरुआत है, $1 पे शुरू हुआ था और अभी जैसे 1.30, एक 30 पे चल रहा है, कभी 1.40 पे, कभी 1.5 पे, ऐसे ये अप डाउन चलता रहेगा। और जिस तरीके से पुराना होता जाएगा और लोग इस पे नेचुरल मार्केट आती रहेगी, क्योंकि कंपनी का जो मेन विजन है वो इसको नेचुरल मार्केट के थ्रू ग्रो करने का है ना। क्योंकि जो नेचुरल मार्केट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी बढ़ती है, उसको डंप नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम उसको कलर नेटवर्किंग के थ्रू ही प्रमोट करेगी कंपनी, तो वो डंप होने के चांसेस होते हैं। तो इस करके ये जो है अपना डंप नहीं हो सकता अगर नेचुरल मार्केट से इसको ग्रो करेगी। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, यहाँ पे तो जो कंपनी का दुबई के अंदर एक्सपो हुआ था, उसकी ये फोटोज है जो आपने स्टार्टिंग में वीडियोस देखी थी। उसके बाद इन्होंने इंडिया में दिल्ली प्रगति मैदान में एक्सपो किया था, वहां पे कंपनी के ओनर खुद आए थे। उसके बाद इन्होंने दुबई के अंदर पाम अटलांटिस के अंदर टाइटन टोकन को लॉन्च किया था, और वहां पे कंपनी ने अपने 5 स्ट्रेटेजिक पार्टनर बुलाए थे, और एल बैंक और एमईएक्सी के लिस्टिंग मैनेजर तक वहां पे आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे कंपनी इसको लेके सीरियस है, फ्यूचर इसका आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है ना, क्योंकि कंपनी उसके लिए कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो कंपनी के जैसे ग्लोबल इवेंट्स है, जैसे अब आने वाले टाइम पे अभी मार्च में सिंगापुर के अंदर जो है वहां पे ब्लॉकचेन फेस्टिवल है, तो वहां पे कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद कॉइनडेक्स यूएसए के अंदर जो है इसका इवेंट है जून 2024 के अंदर, वहां पे कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद जो है अपना बेंगलुरु इंडिया के अंदर है दिसंबर 2024 में, वहां पे कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हम देखिए, कंपनी आपको साथ में कुछ रिवॉर्ड्स भी देती है, कि जैसे यहाँ पे एक रिवॉर्ड है कि $3000 आपका पर्सनल जो डायरेक्ट लोग हैं उनकी कम्युनिटी में, और स्मॉल पूरी कम्युनिटी में $50,000 अगर आपको होते हैं, तो कंपनी आपको जो है $1000 का एक रिवॉर्ड देती है, बाइक देती है। ऐसे ही $6000 जो है आपकी पर्सनल कम्युनिटी में, पर्सनल जो आपके डायरेक्ट है उन लोगों की अकाउंट में, और आपकी पूरी टीम के अंदर $1 लाख की स्टेकिंग होती है, तो आपको $2000 का रिवॉर्ड मिलता है। इस तरीके से कंपनी हमें बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे देती है। मैक्सिमम जो रिवॉर्ड है वो 8 लाख डॉलर तक का रिवॉर्ड है, सॉरी $80,000 तक का रिवॉर्ड है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि अभी कंपनी का जो है थाईलैंड के अंदर इवेंट है, जहां पे कंपनी अपना जो थ्राइव कार्ड है उसको जिन लोगों ने इसको बाई किया है प्री लॉन्च पे, उनको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। और वहां पे जो है, जो आगे एल बैंक पे कंपनी का टोकन लिस्ट होने वाला है, वहां पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि कंपनी ने इस टोकन को लेके जो है बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए और बहुत बड़े लेवल पे इसको लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी इसका बड़ा फ्यूचर देख रही है,
है ना। आज 5 स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने जोड़े हैं। तो ये जब हमारा थ्राइव कार्ड लॉन्च होगा कंपनी का, इसके यूजेस बढ़ेंगे, है ना। जब हमारी जो ये कंपनी के 5 पार्टनर है ये स्टेकिंग पे रखेंगे, इसके यूजेस बढ़ेंगे, और जो हम लोग इसमें स्टेकिंग पे लगा रहे हैं, है ना, तो उससे भी क्या है, इसके यूजेस बढ़ते रहेंगे। तो फ्यूचर में इसका मतलब प्राइस बहुत हाई हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें कंपनी का, जो कंपनी उसके रिगार्डिंग कर रही है टोकन को बढ़ाने को लेके, वो दिख रहा है कि कंपनी हर डेली जो है, आप बिटमार्ट के ऑफिशियल पेज पे चेक कर सकते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। कंपनी उसको न्यूज पे डाली जा रही है, आर्टिकल्स दी जा रही है, 500 से ज्यादा आर्टिकल दे चुकी है ना। तो इससे ही पता लगता है कि कंपनी उसको लेके बहुत सीरियस है ना। बाकी दोस्तों